आज हम सांप्रदायिकतावाद पर चर्चा करेंगे। ये सांप्रदायिकतावाद समकालीन भारत में सामाजिक समस्याओं में से एक समस्या है। हम देखते हैं कि भारत की बहुत सारी ज्वलंत समस्याएं हैं। सामाजिकतावाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, इन्होंने हमेशा राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न की है। समय समय पर भारत में आक्रमणकारी के रूप में विभिन्न धर्मों, प्रजातियों एवं संस्कृतियों के लोग आते रहे। कई सांस्कृतिक एवं धार्मिक समूहों का भी भारतीय समाज में सामंजस्य हो गया। कई उसमें विलीन हो गए, किंतु कुछ ने अपना पृथक अस्तित्व, अलग से अपने अस्तित्व बनाए रखा और समय समय पर वे धार्मिक एवं सांस्कृतिक तनावों के जन्मदाता रहे। भारत में सांप्रदायिक तनावों और दंगों में से तनाव गंभीर और महत्वपूर्ण समस्याएं पैदा करते रहे, जो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हुए। हिंदू मुसलमानों की और मुसलमान हिंदुओं की ओर शंका की दृष्टि से देखते रहे। दोनों एक दूसरे से खून के प्यासे रहे। दोनों ने हमेशा एक दूसरे से रक्त रंजित होलियां खेली और सांप्रदायिकता के कारण ही 1947 में देश के दो टुकड़े हुए और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी अनेक स्थानों पर लड़ाइयाँ, दंगे होते रहे। सांप्रदायिकता के समान ही भारत में क्षेत्रवाद, जातिवाद और भाषावाद की भी समस्याएं हमेशा मुँह बाए खड़ी रहती हैं। ये चारों समस्याएं ही एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे को उत्पन्न करती हैं। कि जब क्षेत्रवाद की लड़ाई होती है तो भी ये हमारे देश की प्रगति रुक जाती है। जब जातिवाद की लड़ाई होती है तब भी उसका प्रभाव समाज पर पड़ता है। भाषावादी लोग अपने को अलग अलग समझते हैं तो भी उसका प्रभाव हमारी समाज में भी पड़ता है। तो ये एक ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे समाज के लिए बहुत ही घातक हैं और हमें हमेशा इन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इसके बारे में समाजशास्त्री स्मिथ ने अपने कुछ विचार प्रकट किए हैं। वो कहते हैं कि एक सांप्रदायिक व्यक्ति अथवा समूह वह है जो अपने धार्मिक या भाषा भाषी समूह को एक ऐसी पृथक राजनीति तथा सामाजिक इकाई के रूप में देखता है जिसके हित एवं अन्य समूहों से पृथक होते हैं और जो अक्सर उनके विरोधी भी हो सकते हैं। अब हम देखते हैं किस किस रूप में हमारे समाज में देखने को मिलती है कि सांप्रदायिकता किस तरह से प्रकट होती है। हम देखते हैं कि सांप्रदायिकता का संबंध सीधे धार्मिक समूहों से है, अर्थात जो एक धर्म के व्यक्ति हैं वे अपने को एक संप्रदाय के संबंधित मानते हैं। लेकिन जहाँ एक धर्म से ही विभिन्न मत और मतांतर हैं, वहाँ सांप्रदायिकता का संबंध एक धर्म से ही विभिन्न छोटे छोटे संप्रदायों से होता है। जैसे इस्लाम धर्म में ही दो बहुत सारे हैं, शिया सुन्नी। हिंदुओं में शैव, वैष्णव, कबीर, रैदास आदि अलग अलग धार्मिक संप्रदाय हैं। सांप्रदायिक में वह भाव विद्यमान होते हैं जो अपनी ही को ही धर्म श्रेष्ठ और अपनी ही भाषा व संस्कृति को श्रेष्ठ मानते हैं। सांप्रदायिकता में अन्य धर्मों, भाषाओं एवं संस्कृतियों के प्रति घृणा, तिरस्कार एवं उपेक्षा के भाव पाए जाते हैं। जो ये विरोधी भाव ही
सांप्रदायिक तनाव एवं संघर्ष पैदा करते हैं। सांप्रदायिकता पारस्परिक स्नेह को सहयोग के स्थान पर सामाजिक एवं राजनीतिक अलगाव पैदा कर देती है। सांप्रदायिकता का आधार लोगों में उत्पन्न एवं वास्तविकता या काल्पनिक भय है। अन्य धार्मिक समूह अपने संप्रदाय और संस्कृति को नष्ट कर देंगे और जान माल की क्षति पहुंचाएंगे। अतः हम देखते हैं कि जो सांप्रदायिकता है वह संकीर्ण मनोवृत्ति है जो एक धर्म अथवा दूसरे संप्रदाय के लोगों में अपने धार्मिक एवं राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए पाई जाती है और उसके परिणाम स्वरूप विभिन्न धार्मिक समूहों में तनाव संघर्ष पैदा होते हैं जो सांप्रदायिक तनाव एवं उपद्रव के कारण बनते हैं। सांप्रदायिक तनाव के लिए जो कारण हैं उनमें सबसे पहले पुराना एक चला रहा है जिसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ऐतिहासिक कारण। यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि मुसलमान बाहर से आए और उन्होंने भारत में अपने धर्म के प्रचार के लिए तलवार एवं जोर जबरदस्ती का सहारा लिया। औरंगजेब तथा कई अन्य मुस्लिम शासकों ने लोगों को जबरन मुसलमान बनाया गया। इससे हिंदुओं के मन में उनके प्रति घृणा पैदा हो गई। इतिहास इस बात का साक्षी है कि हिंदू और मुसलमान लंबे समय से संघर्ष करते हैं और परस्पर अनेक पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं, भय और आशंकाओं से ग्रसित हैं। मुस्लिम लीग की मांग से ही भारत के 2 टुकड़े किए। जो भारत का खंडन हुआ वो बहुत सारे लोगों को उसका विभाजन पसंद नहीं आया और उससे बहुत सारी दंगे हुए, बहुत सारी समाज को हानि हुई और कई लोग तो आज तक इस स्थिति को भुला नहीं पाए हैं। दूसरा हम देखते हैं कि हमारी कुछ मनोवैज्ञानिक कारक भी जो हैं जो इस बात के लिए उत्तरदायी हैं। जैसे सांप्रदायिकता का एक कारक मनोवैज्ञानिक भी है। हिंदू एवं मुसलमान दोनों ही एक दूसरे के प्रति घृणा, द्वेष, प्रतिकार, विरोध और पृथक्करण के मनोभाव पाए जाते हैं। जो इस प्रकार की मनोवृत्ति का कारण है वो प्राचीन समय से चली आ रही है। उससे जो भ्रांतियाँ उत्पन्न हुई हैं या उससे जो लोगों के मन में पूर्वाग्रह हैं कि हिंदू, मुसलमान और राष्ट्रीय वफादारी में शंका व्यक्त करते हैं। यद्यपि हिंदुस्तान पाकिस्तान के युद्धों के दौरान कई देशभक्त मुसलमानों ने भारत भूमि के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। पारस्परिक अविश्वास ने भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया है। मुस्लिम हमेशा यह सोचते हैं कि हम या वे अल्पसंख्यक हैं, अतः बहुसंख्यक समाज उनका आर्थिक सामाजिक शोषण कर रहा है और उन्हें अपने विकास के उचित अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, उनका समुचित विकास नहीं हो पा रहा है। ऐसी भावना उनके मन में हमेशा बनी रहती है। अगला है हमारी सांस्कृतिक भिन्नता। ये भी इस तरह की भिन्नता है कि जो हमारे रहन सहन में, खान पान में दिखाई देती है। अतः हम देखते हैं कि सांप्रदायिकता को जन्म देने के लिए भी जो सांस्कृतिक भिन्नता है वो एक महत्वपूर्ण कारक है। जब मुसलमानों की सांस्कृतिक भिन्नता है, दोनों के रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, पहनावे, धर्म एवं विचारधारा में बहुत ही अंतर पाया जाता है। जैसे जो मुस्लिम होते हैं वो मूर्ति पूजक नहीं है। हिंदू में
और मुस्लिम में एकेश्वरवादी हैं, हिंदू बहुदेववादी में विश्वास रखते हैं, हिंदू मूल रूप से एक विवाही हैं और तलाक एवं विधवा विवाह उनमें नहीं होता है, जबकि मुस्लिम में बहुविवाही हैं, तलाक एवं पुनर्विवाह का उनमें प्रचलन है। यही नहीं, अनेक ऐसी राष्ट्रीय वीरों देवी देवताओं में भी भिन्नता है। हिंदू चोटी रखते हैं, मुसलमान नहीं, हिंदू धोती पहनते हैं, मुसलमान नहीं, है ना। इसी तरह से बहुत हमारे जो भिन्नताएं हैं वो व्यवहार में भी देखी जाती हैं। इस प्रकार दैनिक जीवन में जो हम छोटी छोटी क्रियाओं से लेकर जीवन पथ के संस्कारों तक में अंतर पाया जाता है, और यह जो सांस्कृतिक भेद मनमुटाव एवं तनाव पैदा करता है, दोनों संप्रदायों में अलगाव की स्थिति को बनाए रखता है और उन्हें एकजुट नहीं होने देता। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक भौगोलिक कारक है। भौगोलिक कारक भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता है। जैसे भारत में अधिकांश जो हैं निवास का प्रतिमान यह है कि एक ही धर्म, एक ही जाति और एक ही भाषा भाषी समूह एक ही भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप उनके हम समूह में तो सहयोग एवं आत्मीयता की भावना पाई जाती है, किंतु जो दूसरे बाह्य समूह के प्रति वे थोड़ी घृणा रखते हैं, द्वेष रखते हैं, विरोध के भाव पाए जाते हैं, जो कि सांप्रदायिक दंगों को जन्म देते हैं और उनके लिए उत्तरदायी कारक के रूप में हमारे समाज में विद्यमान रहते हैं। अब जो सबसे लास्ट या मुख्य का है वो है राजनीतिक स्वार्थ। जो राजनीतिक स्वार्थ हैं वो भी सांप्रदायिकता के लिए उत्तरदायी है। जैसे आज़ादी के बाद भारत में प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली अपनाई गई और इसके प्रजातंत्र में बहुमत के आधार पर सरकार का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। चुनाव में विजय प्राप्त करने के लिए, चुनाव जीतने के लिए, सत्ता को हथियाने के लिए कई राजनीतिक दलों का गठन धार्मिक आधारों पर भी किया गया है। जैसे ये राजनीतिक दल पंचायत से लेकर संसद तक के चुनाव में अपने अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं और सांप्रदायिकता के आधार पर वोट मांगते हैं। उम्मीदवार का चयन करते समय भी इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि जहाँ जिस संप्रदाय की बहुलता है वहाँ वे उसी संप्रदाय के व्यक्ति को चुनाव लड़े, मत प्राप्त करने एवं राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नेता सांप्रदायिकता की आग भड़काते हैं। उनका मूल उद्देश्य अपने संप्रदाय के लोगों की भलाई नहीं बल्कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होती है, कुर्सी पर बैठने की आकांक्षा होती है। तो हम देखते हैं कि राजनीतिक स्वार्थ भी सांप्रदायिकता के लिए उत्तरदायी कारक है। अतः हमें जबकि देखें तो आज इसका प्रभाव बहुत कम हो रहा है। हमारे समाज में सारे लोग एकजुट होकर एक धर्म के साथ दूसरे धर्म का आदर करते हैं। सब एक दूसरी संस्कृति का आदर करते हैं, दूसरी संस्कृति के साथ अपना मतलब मिलने की कोशिश करते हैं और सब एकजुट रहने का प्रयास करते हैं। और यही हमारे समाज की उन्नति की एक कुंजी है कि हम किसी की भी संस्कृति को हे दृष्टि से ना देखें, किसी व्यक्ति को हे दृष्टि से नहीं देखें, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। हमें सारे धर्मों का सम्मान करना चाहिए और जो हमारा जीवन का मूल मंत्र है। धन्यवाद।